श्री कृष्ण कहते हैं, अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। इंसान क्या है? बस एक परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्तों की लंका बहुत ही जल्दी जलने वाली है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में अलग होते हैं। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपनी दुख की चिंता कभी मत करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा हुआ कल भी निकलेगा। जीवन में गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने के लिए तो अपनों का पता चलता है। जब आप सफल या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद ब खुद आने लगते हैं। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान कर रहे हों। आप असफलता से या तो निराश हो सकते हैं या आप इससे सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ो और गलतियां करो, जितनी कर सकते हो करो। याद रखिए कि असफलता से बहुत दूर कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी नए कार्य को शुरू करने में फेल होने का डर सबको रहता है, लेकिन उस असफलता से डरे नहीं और ना ही इससे डरकर आप उस कार्य को छोड़ें। जो व्यक्ति ईमानदारी और निरंतर प्रयास करते रहते हैं उन्हें एक दिन सफलता अवश्य ही मिलती है। जीवन में कभी भी भय को पास ना आने दो। यदि यह किसी कारणवश नज़दीक आ भी जाए तो उस पर हमला कर दो, यानी अपने भय से भागो मत, उसका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, याद रहे दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत फाड़ना।
अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। कुछ पाना हो तो स्वयं पे भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं तो हर एक चीज़ आपके लिए खेल बन जाती है। हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करें, इससे सारे काम आसान लगेंगे। अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं तब इंसान सामान्य अवस्था से उठकर कुछ बेहतर कर पाता है। मुश्किल समय में हार कर बैठने की बजाय अपना बेस्ट देने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अपने बीते हुए कर्मों और घटनाओं से सीख लें और आगे उस गलती को कभी ना दोहराएं, तभी जीवन में सफल बनोगे। खुद को कुछ ऐसा बनाएं कि आप किसी के समाधान का हिस्सा हो, ना कि किसी की समस्याओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने बीते कल और वर्तमान से सीखकर आगे और बेहतर होने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा अपने दिल, मन, शरीर, वजूद को मधुर और शानदार बनाएं। आप नर्क में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी सुखी रहेंगे। हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए छोड़ देना या हार मान लेना विकल्प नहीं है। आपको हमेशा कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। असफल होने का रिस्क उठाकर ही सफल हुआ जा सकता है, इसीलिए कोशिश करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप आनंद चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। आनंद हर इंसान को सबसे पहले अपने अंदर खोजना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी मेहनत और लक्ष्य से भटक जाता है, जिस कारण उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है और भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य शिव भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती,
उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पे करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए यह नहीं कहा जा सकता। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए मन से कभी हार मत मानना। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान तो माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं, यह अतुल्य सत्य है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में भगवान भी आपकी मदद खुद करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठ के तैराक नहीं बनते। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म किए जाएं, फल समय खुद देगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। भगवान से बस यही प्रार्थना करो, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था न खो जाए। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ देते हैं। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही सफलता का मूल मंत्र है। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुँचा दे। समझदार इंसान कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं।
जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ रहने से ही आते हैं। अकेले हो तो विचार पे काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पे काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कभी भी किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन में सभी अंधकार मिटा ही देती है। अकेले चलना और आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी बातें सह रहा है, वह बस अपने रास्ते पर चलता रहे, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से रुई और तेल जल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो अच्छाइयाँ नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे इज्जत हो या धोखा। सब्र कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इसका फल अत्यंत मीठा होता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। मुसीबत का हर रास्ता आसान हो जाएगा अगर हर इंसान सब्र करना सीख जाए। किसी के लिए सब्र करना भी एक मीठा एहसास होता है। पतझड़ में भी फूल खिलते ज़रूर हैं, सब्र का फल एक दिन मिलता ज़रूर है। जिंदगी में हर चीज़ रोने से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए सब्र की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ कर रहे हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ कर रहे हो तो आपसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ नहीं हो सकता कोई। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए फिर आप दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। पूरी वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को, आपके परिवार को श्री कृष्ण की तरफ से राधे राधे।